हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई गुलाब और शैतान माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, सीतापुर नाम के एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम नेहा और कोमल था। नेहा बहुत समझदार थी, वो हर किसी की मदद किया करती थी। साथ ही वो अपनी बहन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, क्योंकि उसकी बहन को एक बीमारी थी। और तो और पूरे घर का ख्याल भी वही रखती थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। उसकी वजह ये थी कि उर्मिला ने जब अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया, उसी दिन उर्मिला के पति आरव की मृत्यु हो गई। उर्मिला उसी दिन से अपनी छोटी बेटी नेहा को मनहूस समझने लगी। उर्मिला का दिल उसी दिन से अपनी छोटी बेटी के प्रति क्रूर हो गया। वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार नेहा की मनहूसियत को ही मानती थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये कैसी बेटी दे दी है भगवान तुमने मुझे। दुनिया में आते ही डायन अपने बाप को खा गई, अभागन। बचपन से ही बेचारी नेहा को बिना किसी कसूर के सजा मिलती रही। उसे ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का। ऐसे ही समय बीतता रहा, लेकिन फिर भी उर्मिला नेहा से हमेशा घर का सारा काम करवाती, उस पर गुस्सा करती। उर्मिला ने नेहा से कभी ठीक से बात भी नहीं की। नेहा अपनी माँ के प्यार के लिए हमेशा ही तरसती रहती थी। ऐसे ही एक दिन उर्मिला की बड़ी बेटी कोमल की तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उसकी माँ डॉक्टर को बुलाती है और उर्मिला उल्टा नेहा पर ही सारा गुस्सा करने लग जाती है। क्यों रे नेहा की बच्ची, तूने मेरी बेटी को कौन सी दवा दी है जो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है? बोल जल्दी। माँ, मैंने तो वही दवा दी है जो आपने मुझे देने के लिए कहा था। तू रुक जा जरा, इस डॉक्टर को जाने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ डायन कहीं की। डॉक्टर कोमल का चेकअप करते हैं और फिर उनसे बोलते हैं, सॉरी, आपकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। इनकी जान बचना बहुत मुश्किल है अब। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मेरी बेटी को तो सिर्फ खांसी है। देखिए, हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इन्हें कहीं और दिखा लीजिए। डॉक्टर की ये बातें सुनकर उर्मिला रोते रोते मंदिर में चली जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। उर्मिला रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी, तभी वहाँ खड़ा पंडित उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसके पास आकर उससे बोलता है, बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है। नहीं बाबा, मेरी बेटी अब नहीं बच सकती। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें एक जादुई गुलाब के बारे में बताता हूँ, लेकिन उसको लाना इतना आसान नहीं है। पर तुम उस जादुई गुलाब को लेकर आ गई तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो सकती है। ठीक है बाबा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूँगी। मैं उस जादुई गुलाब को लेने के लिए जरूर जाऊंगी। उसके बाद वो पंडित उर्मिला को उस जादुई गुलाब का पता बताते हैं। फिर उर्मिला उस जादुई गुलाब को लेने के लिए चली जाती है और उसे वो गुलाब एक महल के बगीचे में मिल भी जाता है और जल्दी से उस बगीचे से वो जादुई गुलाब तोड़ लेती है कि तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उर्मिला बहुत डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है।
तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आ जाता है। ये देखकर उर्मिला के होश ही उड़ जाते हैं और वो डर के मारे कांप रही होती है। तभी वो राक्षस बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जादुई गुलाब को तोड़ने की? मुझे माफ कर दो, पर मुझे ये जादुई गुलाब चाहिए। अगर तुम मुझे ये जादुई गुलाब दे दोगे तो मेरी बेटी बच सकती है। उसकी जान खतरे में है। ठीक है, तुम इस जादुई गुलाब को ले जा सकती हो, पर तुम्हें इस जादुई गुलाब के बदले अपनी बेटी मुझे देनी होगी। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं अपनी बेटी की जान के लिए इस जादुई गुलाब को मांग रही हूँ और तुम मेरी बेटी को ही मांग रहे हो। वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें ये जादुई गुलाब चाहिए तो तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी ही होगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें सोना चांदी हीरे मोती भी दूंगा। राक्षस की ये बातें सुनकर उर्मिला मन ही मन में सोचती है, अगर मैं कोमल की जगह नेहा को इस राक्षस को दे दूं, तो उस नेहा से मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे सोना चांदी हीरे मोती भी मिल जाएंगे। हाँ, यही करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंप दूंगी। इतना कहकर उर्मिला वो जादुई गुलाब लेकर वहाँ से लौट आती है और अपनी बड़ी बेटी कोमल के पास जाती है और उससे बोलती है, मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। बस एक बार इस जादुई गुलाब के फूल को सूंघ ले बेटा, फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो फूल सूंघते ही उसकी बेटी कोमल बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर उसके बाद उर्मिला अपनी छोटी बेटी नेहा को वो सारी बातें बताती है और उससे बोलती है, तुम जाओगी ना मेरी बेटी? नहीं तो वो राक्षस मुझे मार देगा और मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी मेरी बच्ची। ठीक है माँ, मैं आप दोनों के लिए उस राक्षस के पास जरूर जाऊंगी। फिर नेहा ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ उस खतरनाक राक्षस के पास चली जाती है। राक्षस को सामने खड़ा देख नेहा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके बाद राक्षस उर्मिला को ढेर सारे सोना चांदी हीरे मोती देता है। ये देखकर नेहा अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे इस राक्षस के पास नहीं रहना माँ। और माँ, ये इस राक्षस ने आपको इतना सारा सोना चांदी क्यों दिया है माँ? उर्मिला नेहा को कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर वो राक्षस नेहा का हाथ पकड़ लेता है और नेहा को अपने साथ महल में ले जाता है। नेहा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। राक्षस उसे डरा हुआ देख चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर नेहा एक कमरे में चली जाती है तो वो देखती है कि वहाँ उसकी पसंद का हर सामान मौजूद होता है। नेहा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई और मन ही मन सोचती है, अरे मुझे तो लगा ये राक्षस मुझे मार देगा। ये देखने में ही कितना डरावना है, लेकिन मन का बहुत अच्छा है। फिर दूसरे दिन वो राक्षस नेहा के पास उसके कमरे में आकर उससे बोलता है, नेहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ या ना में ही जवाब देना। नहीं। नेहा की ना सुनकर राक्षस उदास होकर वहाँ से चला जाता है और फिर इसी तरह वो हर दिन नेहा से मिलने आता और उससे यही सवाल करता, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? लेकिन नेहा फिर से उसे वही जवाब देती, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। और राक्षस हमेशा उदास होकर वहाँ से चला जाता।
फिर एक दिन नेहा राक्षस से जाकर बोलती है, सुनो, मुझे अपनी बहन और माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे घर वापस जाना है। तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती और यहाँ से जाना चाहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी माँ और बहन की याद आ रही है, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। ठीक है, तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा सकती हो। तुम बस अपनी आंखें बंद करना और तुम अपने घर वापस पहुँच जाओगी। इसके बाद राक्षस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे उदास देखकर नेहा भी थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद नेहा राक्षस के कहे अनुसार अपनी आंखें जैसे ही बंद करती है, वो अपने घर वापस पहुंच जाती है और उसके घर वाले उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उर्मिला भी उससे माफी मांगने लगती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने सोने चांदी के लिए तुझे उस राक्षस को दे दिया और तुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। कोई बात नहीं माँ, मैंने आपको माफ किया। इस तरह उर्मिला नेहा को अपनी बेटी मान लेती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा को उसकी माँ का प्यार मिलने के बावजूद भी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे राक्षस की बहुत याद आ रही थी, तो वो राक्षस के पास चली जाती है। तो वो देखती है राक्षस जमीन पर गिरा हुआ था, तो वो जल्दी से भागते हुए उसके पास जाती है कि तभी राक्षस उठकर बैठ जाता है। शुक्र है आप ठीक हो। आपसे दूर जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे भी आपसे प्रेम है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो कि तुम मुझ जैसे बदसूरत राक्षस से प्यार कर सकती हो? शक्ल सूरत से क्या होता है, इंसान की सीरत साफ होनी चाहिए और आपका दिल तो बहुत अच्छा है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। नेहा के इतना कहते ही वो बदसूरत सा दिखने वाला राक्षस एक सुंदर से राजकुमार में बदल जाता है और उससे कहता है, मुझे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था और कहा था मुझसे कभी भी कोई प्यार नहीं करेगा, लेकिन तुमने मुझे सच्चा प्यार देकर इस श्राप से मुझे मुक्त कर दिया। और हाँ, मुझे भी तुमसे प्रेम है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ में रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है राजकुमारी के जादुई गुलाब की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर से राज्य में रानी पार्वती राज करती थी। रानी पार्वती बहुत ही सुंदर रानी थी। वो अपनी प्रजा को हमेशा खुशहाल रखती थी। उसी राज्य में विनोद नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी महक के साथ रहता था। उसकी बेटी महक बहुत ही सुंदर और होशियार थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ईमानदार भी थी। विनोद सुबह ही काम करने के लिए चला जाता था। इस बीच महक घर पर अकेली ही रहती थी। फिर एक दिन जब महक खाना बनाने के लिए जाती है, तब वो देखती है कि उसकी सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आज तो खाना बनाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची है। मैं जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर महक लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ चल देती है, लेकिन महक को एक भी सूखी लकड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। सूखी लकड़ियों की खोज में महक जंगल के अंदर जाने लगती है। चलते चलते महक
जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाती है। फिर महक सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगती है। जब महक लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी, तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर से गुलाब पर पड़ती है, जिसे देखकर महक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये गुलाब कितना सुंदर है! इतने घने जंगल में भला इतना सुंदर गुलाब कहाँ से आया है? मैं इस गुलाब को अपने साथ अपने घर पर लेकर चलती हूँ और अपने आंगन में इसे लगा दूंगी। महक लकड़ी और गुलाब लेकर अपने घर पर वापस चली आती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर जब महक अपने गुलाब को देखने के लिए आती है, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो गुलाब बहुत ही सुंदर और ताजा दिखाई दे रहा था। प्रकृति का बनाया हुआ ये कितना सुंदर गुलाब है। मैं पापा को बुलाकर अभी इसे दिखाती हूँ। पापा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। महक गुलाब का पौधा दिखाने के लिए अपने पापा को आवाज लगाती है। महक की आवाज को सुनकर विनोद वहाँ पर आ जाता है और महक से कहता है, महक बेटा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। मैं कल से काम पर जाऊंगा। ठीक है पापा। अच्छा ये बताइए कि ये गुलाब का पौधा दिखने में कैसा दिख रहा है? जब मैं कल जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी, तब मुझे ये पौधा दिखाई दिया। ये इतना सुंदर गुलाब का पौधा है, इसलिए मैं इसे घर पर लेकर चली आई। विनोद जैसे ही गुलाब की तरफ देखता है, उसे भी गुलाब बहुत अच्छा लगता है और विनोद जैसे ही गुलाब को अपने हाथों में लेता है, वो अपने आप को बहुत ही तरोताजा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी थकावट दूर हो गई है। फिर विनोद कहता है, अरे बेटा, जैसे ही मैंने इस गुलाब को छुआ, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे कोई भी थकान महसूस ही नहीं हो रही है। कहीं ये गुलाब कोई जादुई गुलाब तो नहीं है? क्या सच में पापा? जैसे ही आपने इस गुलाब को छुआ, तो आपकी सारी थकावट दूर हो गई। मुझे तो अब लगता है कि ये जादुई गुलाब ही है। लगता है ये जादुई गुलाब सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। विनोद और महक दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, रानी पार्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जो भी उन्हें ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। क्या रानी पार्वती की तबीयत खराब है? महक, इस गुलाब को ले जाकर रानी पार्वती को दे दो। क्या पता इससे वो ठीक हो जाएं। रानी बहुत ही अच्छी हैं। वो प्रजा का बहुत ध्यान रखती हैं। वो ठीक हो जाएंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। महक जादुई गुलाब को लेकर रानी पार्वती के महल में जाती है और महक जैसे ही गुलाब को रानी पार्वती के सर पर रखती है, रानी पार्वती बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। रानी जैसे ही उस गुलाब को देखती हैं, उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती हैं। फिर रानी पार्वती कहती हैं, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानती होगी आज तुमने मुझे क्या लौटाया है। तुम्हें इसके बदले क्या इनाम चाहिए बेटा? तुम मुझसे बोलो। महारानी जी, आप गुलाब से ठीक हो गई हैं। इससे बढ़कर हम प्रजा को भला और खुशी क्या हो सकती है। अब मैं अपने घर पर चलती हूँ। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए। तभी रानी पार्वती जैसे ही उस जादुई गुलाब को छूती हैं, वो गुलाब एक बहुत ही सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। रानी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। बेटा, आज तुमने मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी जी,
मैं कुछ समझी नहीं, ये गुलाब भला आपका बेटा कैसे हो सकता है? ये बात उस समय की है जबकि एक डायना नाम की जादूगरनी राजकुमार से शादी करना चाहती थी, और जब राजकुमार ने उसे मना कर दिया तब उस जादूगरनी ने राजकुमार को एक श्राप दे दिया और मेरे बेटे राजकुमार एड्रियन को एक गुलाब के फूल में बदल दिया। बेटा, आज तुमने इस श्राप को तोड़ दिया है और तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम इस राज्य की रानी बनना स्वीकार करोगी? हाँ महक, आज तुमने इस श्राप को तोड़कर मेरी जान बचाई है। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? इससे ज्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। उसके बाद एक शुभ दिन पर राजकुमार एड्रियन और महक की शादी हो जाती है। अब राजकुमार एड्रियन और महक उस साम्राज्य के नए राजा और रानी बन जाते हैं। वो दोनों प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है राजकुमारी के जादुई गुलाब की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर से राज्य में रानी पार्वती राज करती थी। रानी पार्वती बहुत ही सुंदर रानी थी। वो अपनी प्रजा को हमेशा खुशहाल रखती थी। उसी राज्य में विनोद नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी महक के साथ रहता था। उसकी बेटी महक बहुत ही सुंदर और होशियार थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ईमानदार भी थी। विनोद सुबह ही काम करने के लिए चला जाता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।